तो वो लोग एलसीयू की नेक्स्ट मूवी अनाउंस हो गई है, जहां मूवी का नाम है बेंज, जिसे लिखा है लोकेश सर एंड बकैया राज सर ने। जहां मुझे दोनों की क्रिएशन पे भाई कोई डाउट नहीं है कि ये अच्छी चीजें परोसेंगे कि नहीं, क्योंकि मैंने इनकी प्रीवियस जितनी भी मूवी है मैंने सभी को देख रखी है। उस टाइम पे जब ये रिलीज हुई थी तो उस टाइम के हिसाब से एंड अभी के भी हिसाब से काइंड ऑफ अभी भी आप देखोगे तो क्रेजी लगता है। तो इस चीज को लेकर मैं पूरा श्योर हूँ कि भाई कुछ तो पक रहा है, भाई कड़क खतरनाक चीज कुछ तो अच्छा पक रहा है। एंड अगर बात की जाए बेंज मूवी की कास्ट की, तो इसमें हम लोग को राघव सर के अलावा फाफा एंड नयनतारा जी देखने मिलेंगी। एंड ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक रोलेक्स का कैमियो भी हम लोग को देखने मिल सकता है, जो काइंड ऑफ क्रेजी होगा, क्योंकि यहीं से शायद शुरू होगा वो चीज। एंड गुरु लोग, मुझे पर्सनली राघव सर की एक्टिंग के टैलेंट पर कोई शक नहीं है, क्योंकि भाई किसी ने अब तक भाई को उस पैन इंडिया लेवल पे नहीं देखा है कंचना के अलावा। अगर आपने K3 एंड जिगर ठंडा जैसी मूवीज देखी है तो आप जानते हो कि बंदे की पोटेंशियल क्या है। एंड आई एम प्रीटी श्योर ही कैन इजीली पुल ऑफ एनी कैरेक्टर। कोई भी कैरेक्टर भाई बंदा कर सकता है। आई मीन ही इज लाइक हिडन जेम ऑफ तमिल फिल्म इंडस्ट्री, जिसको अभी तक सिर्फ लोगों ने देखा है लेकिन अब तक परखा नहीं उस हिसाब से, या इस्तेमाल नहीं किया उसके टैलेंट को इस हिसाब से। एंड कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि भाई अगर कैथी की जैसी स्टोरी राइटिंग निकली जो काफी इंटेंस लेवल पे होगी, तो भाई मुझे बंदा इजीली ओवरशैडो कर सकता है रोलेक्स के कैरेक्टर को। बट फिर वहीं रोलेक्स की बात आ जाती है तो भाई इज लाइक उसका एक और ही अलग है, भाई बंदा अलग ही लेवल पे हिट करता है। सो ये भी नहीं बोल सकते, बट आई एम श्योर कि भाई अगर उस लेवल की अगर स्टोरी राइटिंग निकली इस मूवी में तो भाई आई एम प्रीटी श्योर खा जाएगा बंदा रोलेक्स। एंड गुरु लोग, ये मूवी भी एलसीयू का ही पार्ट होगी। जैसा कि टीजर में हमें दिखाया जाता है कि खुद आते हैं और अपने सर से बेंज का हेलमेट उतार के राघव सर को वेलकम करते हैं ऑन एलसीयू वर्स। जिसके बाद हम लोग को एक फैक्स आता दिखता है जिसमें बेंज के पोस्टर डेड या अलाइव लिखा होता है। इट मीन्स गुरु की बेंज पर भी बाउंटी होगी, जैसा कि हमें केटी मूवी में दिखाया गया था। जिसके बाद हम लोग को एक छोटा सा मोशन टीजर देखने मिलता है जहाँ एक बाइक पर बेंज जा रहा होता है विथ AK-47। एंड गुरु लोग, मैं बाइक को देख के इजीली बोल सकता हूँ कि ये बाइक एक मॉडिफाइड बाइक होगी, जैसा कि हमें इसके बाइक के साइलेंसर में ब्लू फ्लेम निकलते हुए दिख रहा है। तो उसमें निट्रो वगैरह यूज किया जा रहा है उस ब्लू फ्लेम को निकालने के लिए, जो हाई स्पीड में काम आता है, जिसे बेंज इस्तेमाल करता है हंट डाउन करने के लिए या चेज करने के लिए या अपने आप को छुपाने के लिए। एंड उसके बाद एक बंदा जो कुछ तोड़ रहा होता है थोड़ी सी, जिसके बैकग्राउंड को देख के मुझे कहीं न कहीं संथानम की घर की याद आ रही होती है, जहाँ वो अपने लैबोरेटरी उसमें काम किया करता ड्रग्स के रिलेटेड। एंड इट मीन्स कि गुरु ये भी एक कोई ड्रग लैब है जहाँ इस सब्सटेंस को तोड़ा जा रहा है। एंड उसके बाद हम लोग को काफ़ी सारी क्लिप्स दिखाई जाती है ड्रग्स एंड पैसे के रिलेटेड, जहाँ हम लोग को एक नया लोगो देखने मिलता है, एक नए कार्टेल। इसके सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, क्योंकि पहला तो ये भाई इसको देख के मुझे कहीं ना कहीं संतानम की मुझे याद आ रही थी बिकॉज ऑफ हिज बॉडी टैटू। उसके बॉडी पे भी कुछ ऐसा ही टैटू। एंड सेकेंड, एज ऑलवेज एक नया लॉर्ड, एक नया किंग पिन जो इस यूनिवर्स को आगे बिल्ड करने में मदद करेगा। एंड उसके अगले ही सेकेंड हम लोग को राघव सर एक शेफ के रूप में देखने मिलते हैं, जहां उनके रसोइये वाले कपड़ों पे ब्लड लगा होता है, जिसको देख के कहीं ना कहीं मुझे रोलेक्स की याद आ रही होती बिकॉज ऑफ दैट चाइनीज नाइफ एंड ब्लड। हाई जी की सेम वही वाइब, समझ रहे हो ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ, वही वाली वाइब आ रही थी भाई। कहीं रोलेक्स का ऐसा कुछ मजा ही आ जाएगा। तो गुरु, इस मूवी के रिलेटेड मेरी थ्योरी है, बेंज इज लाइक बैटमैन। जैसे कि बैटमैन की दो अलग अलग पर्सनैलिटी है, लाइक सूट में कोई और एंड ऑफिस में कोई और, वैसी ही बेंज की भी दो अलग अलग पर्सनैलिटीज है। वो रेस्टोरेंट में कोई और होता है एंड बाइक पे हेलमेट पहनने के बाद कोई और। एंड जैसा कि आप लोग जानते ही है कि अपने लोकेश सर को DC यूनिवर्सेस कितने पसंद है, एंड वहाँ से वो काफ़ी आइडियाज़ भी लेते हैं, तो हो सकता है भाई। एंड बैटमैन के जैसे ही बेंज भी एक रेस्टोरेंट चलाता है ना, उसके रसोई वाले कपड़ों पे ब्लड की होता। इट मीन्स ही ओन दैट प्लेस। एंड जब वो उस हेलमेट को पहनता है तो वो कोई एक अलग इंसान होता है जो किसी चीज़ को लेके मतलब अटैकिंग है विथ AK-47, जैसे कि आप टीजर में देख ही सकते काइंड। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि भाई या तो राघव सर अपने मतलब यानी कि बेंज जो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है किसी चीज़ से, कोई भी हो सकता है वो, कोई भी मतलब किंग पिंग या कोई एक नया लॉर्ड या
कोई उनका पास्ट रिलेटेड, कोई भी हो सकता है। तो वो या तो शायद वो बचने की कोशिश कर रहे हैं या तो वो चुप के वार कर रहे हैं गोरिल्ला टैक्टिक यूज़ करके, जब वो हेलमेट में कोई और, यानी मतलब बैटमैन की ही तरह उनका शक्ल अभी तक या तो किसी ने देखा ही नहीं है इसी। सो यही थी मेरी थ्योरी जो काइंड ऑफ काफ़ी इजी लग रही है मेरे ख्याल से। अगर नहीं भी होता तो वो ऐसे वो दो कैरेक्टर नहीं दिखाते विथ, अगर ऐसा नहीं होता तो वो दो कैरेक्टर नहीं दिखाते। जैसा पहले कि एक बाइक पे हेलमेट से अपनी शक्ल चुरा के विथ AK-47 घूम रहा है, एंड सेकेंड कैरेक्टर जो अपने रसोइये में है बट उस पे भी ब्लड लगा है। एंड दैट्स इट गाइज, यही था आज का थ्योरी एंड रिव्यू ऑन बैंज। हाँ, यही था आज का रिव्यू ऑन बैंज। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट रिव्यू में। लेकिन जाने से पहले मैं एक चीज़ एड्रेस करना चाहूँगा कि भाई मैं काफ़ी समय से वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट कर रहा हूँ, ख़ास करके तो इस वीडियो को जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ। तो अब से मैं ये मतलब बता देना चाहूँगा कि आपको कि भाई अब से कोई भी वीडियो या कोई भी चीज़ मतलब लेट नहीं होगी, ऑन टाइम ही होगी। मतलब बड़े क्रिएटर्स के जैसे मतलब उनके जितना पहले तो मैं नहीं डाल सकता, क्योंकि उनके पास एक टीम होती है भाई, एंड मैं काइंड ऑफ अकेले कर रहा हूँ, तो मैं अगले दिन तो डाल ही दूँगा, आई एम प्रीटी श्योर। ठीक है, तो अब से कोई लेटेंसी नहीं आएगी वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दे एंड लाइक करना तो ज़रूर भाई बनता है, अगर अच्छा लगा हो तो। नहीं लगा तो डिसलाइक करो भाई, एंड कमेंट्स करना ज़रूर। हाँ, ताकि और जिसकी थ्योरी अगर अच्छी लगी मेरे को, आई स्वेयर मैं कमेंट्स को पिन करूँगा भाई। मैं थ्योरीज को रीड करने के लिए एक्साइटेड हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो अपनी थ्योरीज कमेंट्स में ज़रूर बताना भाई, ठीक है, अपनी थ्योरीज कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, पीस आउट।